अंसारी का बेटा हुआ गिरफ्तार। 10 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश, माफिया राज की नई परत हुई उजागर। लखनऊ से दबोचकर गाजीपुर लाई पुलिस, वकील समेत उमर अंसारी के खिलाफ गंभीर धारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध और सत्ता की तिकड़ी में एक और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति छुड़वाने के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए, वो भी अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर। सवाल सिर्फ कानून के उल्लंघन का नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में पनपती उस मानसिकता का है जो कानून को भी मोहरा बनाकर खेलती है। क्या उमर अंसारी वाकई एक साजिश का हिस्सा थे? क्या उनका मकसद कोर्ट को गुमराह कर संपत्ति को हड़पना था? और सबसे बड़ा सवाल, इस केस के पीछे की असली सच्चाई क्या है? देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से गूंजता रहा। सत्ता, संगठित अपराध और राजनीतिक रसूख, इन तीनों का एक घातक मेल मुख्तार अंसारी के करियर की पहचान रहा है। लेकिन अब जब मुख्तार अंसारी खुद इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी विरासत पर नए विवाद खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनका छोटा बेटा उमर अंसारी एक गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में है। पूरा मामला तब सामने आया जब गाजीपुर पुलिस को जानकारी मिली कि उमर अंसारी ने साल 2021 में जब्त की गई एक 10 करोड़ की संपत्ति को छुड़वाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन उस याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर थे, और ये हस्ताक्षर किसी और के नहीं, उनकी फरार मां अफसा अंसारी के थे, जिन पर पहले ही 50,000 का इनाम घोषित है। वहीं पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि अफसा अंसारी लंबे समय से गाजीपुर समेत कई जिलों में दर्ज आपराधिक मामलों में फरार है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। 2021 में अफसा की संपत्ति को कुर्क किया गया था, जिसे कोर्ट ने भी वैध ठहराया था। लेकिन उसी संपत्ति को दोबारा हासिल करने की साजिश उमर ने रची, ऐसा पुलिस का दावा है। उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में पेश की गई अर्जी में अपनी मां के नाम से दस्तावेज तैयार कराए और उन पर नकली हस्ताक्षर किए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन दस्तावेजों में उनके वकील लियाकत अली की भी अहम भूमिका सामने आई। पुलिस ने दोनों को नामजद किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उमर को दारुल सफा लखनऊ से रविवार रात गिरफ्तार कर गाजीपुर ले आए। सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने खुद मीडिया के सामने पूरे मामले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उमर की गिरफ्तारी सिर्फ एक केस में नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और कानून को गुमराह करने की प्रवृत्ति पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी को कई राजनीतिक हलकों में सत्ता में बदलने, समीकरण, माफिया परिवारों पर शिकंजा और कानून के राज की पुनर्स्थापना के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उमर अंसारी ने सिर्फ इस एक केस में ही नहीं, बल्कि अन्य संपत्तियों या केसों में भी कोर्ट को गुमराह किया है। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े की कई और परतें हैं जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस केस में यह देखना दिलचस्प होगा कि फरार चल रही अफसा अंसारी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और क्या उमर के बयान से आगे कोई बड़ा खुलासा सामने आता है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके परिवार की गतिविधियां और भी संदेह के घेरे में आ गई है। परिजनों ने पहले ही आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हार्ट अटैक बताया गया था। अब जब उनका बेटा अदालत में फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचा है, यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संपत्ति के लिए किया गया प्रयास था या फिर इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक नेटवर्क की बड़ी चाल है। तो सवाल वही है, क्या उमर अंसारी वाकई एक योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है या फिर ये सत्ता और कानून के बीच पिसते एक राजनीतिक परिवार की नई दास्तान है? क्या न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने की यह कोशिश कोई अपवाद है या फिर सिस्टम के भीतर एक और संधाड़ का संकेत? आने वाले दिनों में उमर अंसारी से पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनका असर सिर्फ एक जिले या परिवार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन पर दूरगामी असर डालेगा। फिलहाल गाजीपुर पुलिस की यह कार्रवाई साबित करती है कि कानून के शिकंजे से कोई कितना भी
रसूखदार क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानेबाज.com।